देख लिया संसार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया सब मतलब के यार हमने देख लिया जिस पर विश्वास किया है उसने हमें निराश किया है जिस पर विश्वास किया है निराश किया है मन के रिश्तेदार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया। तो कितने सुंदर विषय चले अहंकार के और मन के। समय उतराइए मन के बारे में दो वाला है। मन के हारे हार है और मन के जीते जीत और मन ही मिलावे राम सो और मन ही करत भजी। इस शरीर में जो कुछ है सो मन ही है। अब एक बात आई कि हम परमात्मा की तरफ क्यों नहीं पहुंचते हैं। हमारे पूर्व वक्ता बता के गए कि मन में जो अहंकार होता है और ये अहंकार जितना बड़ा ज्ञानी होगा उतना ही अहंकार उसके अंदर सूक्ष्म होगा। वो स्वयं नहीं जान पाता ये मेरा अहंकार है। तो वो एक राजा बहुत बड़ा और उसके अंदर मन में अहंकार आ गया। घोड़े पे सवार होकर के जा रहा है और सामने से एक पुजारी और मंदिर की पूजा करके आ रहा है। राजा ने देखा पुजारी को आते हुए। पुजारी बोले महाराज को प्रणाम, महाराज को नमस्कार। राजा बोला पुजारी कहाँ से आए हो? कि मंदिर से। कि क्यों? कि पूजा करके। किसकी? कि भगवान की। अब राजा के मन में अहंकार कि तेरा भगवान कहाँ रहता है? पहला प्रश्न। और तेरा भगवान कैसा है? दूसरा प्रश्न। और तेरा भगवान करता क्या है? तीसरा प्रश्न। पुजारी बड़े सीधे थे, उत्तर नहीं दे पाए। तो राजा ने अहंकार में आकर के कहा कि कल सुबह 8 बजे भरे दरबार में तीनों प्रश्नों के उत्तर लेकर के आ जाना और उत्तर नहीं दे पाए तो तुमको फांसी की सजा देनी चाहिए। और दिन तो खुश होकर के जाते। उस दिन जाकर के चारपाई पकड़ ली कि कल तो मरना है। धर्मपत्नी बोली कि क्या हुआ? 2 पुत्र थे, दोनों पुत्र आए कि पिताजी क्या बात है? कि कुछ नहीं बेटा, कि क्यों उदासी है? कि राजा ने 3 प्रश्न किए हैं और तीनों का उत्तर मुझ पर नहीं आता, कल तो मुझे मृत्यु दंड मिल जाएगा। छोटा बेटा तेज था, बोला कि पिताजी प्रेम से भोजन करो और शयन करो और कल आपके साथ राजा के तीनों प्रश्नों के उत्तर देने के लिए मैं चलूंगा आपके साथ दरबार में। सुबह पुजारी के साथ वो पुत्र गया। राजा ने देखा कि एक की जगह 2 आ रहे हैं। राजा सिंहासन पर बैठा था, पूरा दरबार खचाखच, हजारों लोगों की संख्या कि आज तो पुजारी को मृत्यु दंड दिया जाएगा। राजा ने आते ही उससे पूछा कि अरे पुजारी ये दूसरा कौन है? तो पुत्र बोला कि मैं इनका पुत्र हूँ और आपके तीनों प्रश्नों के उत्तर देने के लिए पिता की जगह पर मैं आया। राजा ने कहा ठीक है, अगर तुम तीनों प्रश्नों के उत्तर नहीं दे पाए तो तुम्हारे पिता को तो फांसी लगेगी, साथ में तुमको भी फांसी दी जाएगी। कि मंजूर है? पिता ने बहुत मना किया लेकिन पुत्र ने कहा कि मंजूर है। अब राजा प्रश्न करता है ऊपर से कि तुम्हारा परमात्मा कहाँ रहता है? पुत्र बोला कि राजन तुम अहंकारी भी हो और अज्ञानी भी हो। भरे समाज में राजा को अहंकार बताना कि तुम कहां से बोलो कि हाँ महाराज अतिथि देवो भव। कोई दरबार में अतिथि आता है तो पहले तो उसको जो बैठने के लिए आसन दिया जाता है, पानी दिया जाता है, प्रेम से 2 शब्द बोले जाते हैं। आपने आतिथ्य तो कुछ नहीं किया और आते ही प्रश्नों की बौछार लगा दी कि तेरा परमात्मा कहाँ रहता है। राजा को भान हुआ गलती का और सेवकों से कहा कि इनके लिए भोजन पानी लेकर के आओ। तो 56 प्रकार के व्यंजन, दूध, दही, मक्खन सभी आ गए।
उस पुत्र ने केवल दूध का गिलास ले लिया, बाकी का सब लौटा दिया और उसमें देखने लगा। काफी देर हो गई तो राजा कहने लगे कि क्या ढूंढ रहा है इसमें? कि राजन इसमें मैं मक्खन ढूंढ रहा हूं। कि मूर्ख तो तू है और तू हमसे कह रहा है पहले इसमें जामुन लगाएंगे, इसको दही बनाएंगे और फिर इसमें जो है मखानी के द्वारा चलाएंगे तब मक्खन निकलेगा। कि राजन तुम्हारे पहले प्रश्न का उत्तर आपने कहा कि जब निकलेगा, ठीक इसी प्रकार जैसे दूध में मक्खन व्याप्त है उसी प्रकार इस संसार में मेरा परमात्मा व्याप्त है, हर व्यापक सर्वत्र समाना। तो आपने कहा कि मथानी से निकलेगा तो प्रेम से प्रकट हो में जाना, प्रेम रूपी मथानी से वो प्रकट हुआ। राजा बोला कि मैं तेरे पहले प्रश्न के उत्तर से संतुष्ट हुआ। अब मेरा दूसरा प्रश्न कि तेरा परमात्मा कैसा है? कि राजन मेरा परमात्मा वैसा ही है जैसे मक्खन होता है, वैसे मेरा परमात्मा है। कि क्या मतलब? कि मक्खन निर्मल होता है। अभी पूर्व वक्ता बता के गए थे कि निर्मल, तो मक्खन निर्मल होता है, ठीक इसी प्रकार मेरा परमात्मा भी निर्मल है। लेकिन राजन उस मेरे निर्मल परमात्मा को वही व्यक्ति तत्व से जान सकता है जिसका मन निर्मल हो। गोसाई बाबा ने लिखा है कि निर्मल मन जन सो कोई पावा और मोह कपट चल चित्र। राजा बोला कि मैं तेरे दूसरे प्रश्न के उत्तर से भी संतुष्ट हुआ। अब मेरा तीसरा और अंतिम प्रश्न। पुत्र बोला ठहरो राजन, तुम्हारे तीसरे प्रश्न से पहले मैं आपसे प्रश्न करना चाहता हूँ कि क्या कि जो प्रश्न करता है और जो उसका समाधान देता है यानी उत्तर देता है, उसमें शिष्य की संज्ञा किसे दी जाती है और गुरु की संज्ञा में कौन आता है? राजा ने कहा कि जो प्रश्न करता है वो तो जो होता है शिष्य की संज्ञा में और जो उत्तर देता है उसे गुरु की संज्ञा में। क्योंकि राजा ने इस समय प्रश्न कौन कर रहा है? राजा बोला कि मैं कर रहा हूँ। और उत्तर कौन दे रहा है? कि तू दे रहा है बेटा। क्योंकि तुम्हारी कौन सी संज्ञा है? बड़े दरबार में राजा ने कहा कि मेरी तो शिष्य की संज्ञा है और कि मेरी कि तुम्हारी की गुरु की संज्ञा। तो ये कहता न्याय है कि गुरु तो जमीन पर खड़ा है और शिष्य सिंहासन पर बैठा है। राजा को अपनी गलती का भान हुआ और सिंहासन से उतर करके जहाँ पर वो पुत्र खड़ा हुआ था वहाँ तो राजा खड़ा हो जाता है और पुत्र को सिंहासन पर बैठा देता है। अब नीचे से राजा प्रश्न करता है कि मेरा तीसरा और अंतिम प्रश्न कि तेरा परमात्मा करता क्या है? पुत्र बोला कि राजन वही करता है कि नीचे वाले को ऊपर करता है और ऊपर वाले को नीचे करता है। बोलो बजरंग बली।